आप अपने यूट्यूब चैनल लंच कोचिंग सेंटर कमलेश सर के तरफ से धन्यवाद सभी विद्यार्थी के भाई। मेरे चैनल का नाम दिनेश कुमार लंच कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है। किसी कारणवश से वीडियो रुक गया था, मशीन में फॉल्ट हो गया था, भाई नहीं पठाया। अब से तुम्हारे सभी विषय का वीडियो इसी चैनल पर देखिएगा जाएगा। दिनेश सर कमलेश सर सबका वीडियो जाएगा, ध्यान दे भाई। और इस वीडियो के देखते साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा कि जो वीडियो पहुंचने में आप लोग का प्रॉब्लम ना हो, वीडियो आप लोग पे चलते रहे। भाई मेरे हमने लॉजिक गेट को बता कर छोड़ दिए थे कि लॉजिक गेट दो प्रकार का होता है, मूलभूत लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। मूलभूत लॉजिक गेट तीन प्रकार का बताया था, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। उसके बाद सार्वत्रिक गेट बताए थे, नॉन गेट, नोर गेट। इसके अनुसार है भाई मेरे, देखिएगा पहला एंड गेट लिख के डैश, परिभाषा हम सबके बोल रहे हैं बाबू, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। और इस परिभाषा को यूट्यूब के माध्यम से सुनकर आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और कॉपी पर नोट करके परिभाषा आपने याद करते रहिए। मेरे विश्वास है भाई कि हम समझा देंगे अच्छे ढंग से, और हम इसी बोर्ड पर लिखा रहे तो याद इस समय तुम्हारे याद रहेगा। बोल दे रहे हैं परिभाषा, आप लोग दर्शा लीजिएगा बाबू। एंड गेट लिख के दस दो मेरे भाई। ओ वैसा परिपथ जिसमें सभी इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, वह एंड गेट कहलाता है। पैराग्राफ चेन। एंड गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान दे मेरा भाई, एंड गेट, एंड देखो तो अंतिम में क्या लग रहा है, डी। क्या लग रहा है बाबू, डी। यानी इसको आकार डी से होना चाहिए। जो आप लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, एलकेजी में पढ़े होंगे एबीसीडी, उसी अक्षर डी या आप लोग को पहले भी मिला होगा, वो डी आकार बना दिए तो एंड गेट का चित्र बन गया। एंड गेट कहता है सभी इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होनी चाहिए। सभी का मतलब ये न कि एगो है एगो नहीं है, दोनों होना चाहिए, तब ये इसमें प्राप्त हो। इसको एंड गेट का देखिए लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कभी गलती से बिहार में देते रहता है कि निम्नलिखित में एंड गेट को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। बोलेंगे बाबू कि एंड गेट को बाई बराबर ए डॉट बी द्वारा सूचित करते, ए डॉट बी द्वारा सूचित किया जाता है। एंड गेट का सारणी हुआ है, एंड गेट का क्या है बाबू, सारणी है। सारणी में परिभाषा से करें कि सभी इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होता है। ध्यान देना, पहले समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए मेरा बात। मेरा भाई एंड गेट का सारणी है, शांति से सब दर्शा लीजिएगा अपने यूट्यूब के माध्यम से कॉपी पर। उसके बाद हम बारीकी से समझा देंगे। ध्यान दे, कहता है एंड गेट की सभी इनपुट रहने पर आउटपुट। देखिए इसमें एक नहीं है, एक है, इनमें प्राप्त न होगा भाई आउटपुट जीरो। देखिए एक है एक नहीं है तो आउटपुट प्राप्ति नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों ए और बी दोनों में है इनपुट तो आउटपुट की प्राप्ति होगा। क्या बोले हम कि सभी होना चाहिए। इसमें भी देखिए दोनों में कोई नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा, तो तुम्हारे एंड गेट का साबित हो गया। अब इसके बाद दूसरा का पॉइंट भी आप लोग लिखिएगा कि और गेट लिख के डैश, और गेट लिख के डैश लिख ले भाई, और गेट लिख के डैश। परिभाषा हम बोल रहे हैं, चला आप वीडियो के माध्यम से सुनकर कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। ध्यान दें मेरे भाई, और गेट का परिभाषा हम बोल रहे हैं, वैसा परिपथ जिसमें केवल एक इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है। चल मेरा भाई, और गेट लिख के डैश बोल रहा है, लास्ट वार्निंग आप लोग सुन के दर्शा लीजिएगा कॉपी पर। और गेट लिख के डैश
बाबू वैसा परिपथ जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति होता है। वैसा परिपथ जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है वह OR गेट कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। OR गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। ओके OR गेट का चित्र है भाई, देख लीजिएगा बोर्ड पर और इसी प्रकार आप लोग दर्शा लीजिएगा। OR गेट के मतलब इसका चित्र O के आकार होना चाहिए। आप लोग जानते हैं गोला एक होता अर्ध गोला, एक होता है वृत्त, एक होता है अर्धवृत्त। तो ही तुम्हारे अर्धवृत्त के आकार हो गया OR गेट का चित्र। अर्धवृत्त बना दिए, अर्धगोला बना दिए, किसका चित्र हो गया भाई? OR गेट का चित्र हो गया। OR गेट का ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसके द्वारा सूचित करते हैं? A+B द्वारा, A+B। OR गेट का सारणी, OR गेट का सारणी है इनपुट आउटपुट। परिभाषा बोले कोई इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति हो जाए, कम से कम एक होना चाहिए। एक से अधिक भी रहेगा कोई दिक्कत न है, लेकिन एक से कम रहेगा तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगा बाबू। एक रहेगा प्राप्त होगा, एक से अधिक रहेगा प्राप्त होगा, लेकिन एक से कम रहेगा तो प्राप्त नहीं होगा। OR गेट में देखिए 0 1 में है, 1 में नहीं। हम क्या बोले? कम से कम एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक से कम होगा प्राप्त नहीं होगा, एक से अधिक होगा प्राप्त होगा। देखिए एगो में नहीं है, एगो में है, प्राप्त होगा। एगो में है, एगो में नहीं है, प्राप्त होगा। देखिए एक एगो में A में भी है और B में भी, दोनों में एक से अधिक है तो क्या बोले कि एक से अधिक रहेगा प्राप्त होगा, एक से कम रहेगा प्राप्त नहीं होगा। ये तुम्हारे OR गेट का हो गया। तीसरा का पॉइंटेड आपका है भाई मेरे नोट गेट। भाई तीसरा का पॉइंट मूलभूत लॉजिक गेट का लास्ट जा रहा है। मूलभूत लॉजिक गेट के तीसरा का पॉइंट लास्ट जा रहा है। इसके बाद सार्वत्रिक गेट में हम लोग चलेंगे। ध्यान देना, नोट गेट लिख के डैश, नोट गेट लिख के डैश। बाबू परिभाषा लिखा रहे बाबू, दर्शा लीजिएगा भाई मेरे। वैसा परिपथ जिसमें केवल एक इनपुट या एक आउटपुट होता है। वैसा परिपथ जिसमें केवल एक इनपुट या एक आउटपुट होता है वह नोट गेट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? लास्ट वार्निंग बोल रहे हैं भाई मेरे, सुन के ठीक से दर्शाइएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा। वैसा परिपथ जिसमें केवल एक इनपुट होता है, केवल एक इनपुट होता है, वह नोट गेट कहलाता है। नोट गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित किया जाता है। नोट गेट के सूचित करने के लिए आप कहीं भी त्रिभुज के आकार में 0 लग गया तो समझ जाना कि यह तुम्हारा नोट गेट का चित्र है। नोट गेट के मतलब रास्ता क्लोज कर दिया। देखिए तुम्हारा घेराबंदी कर ले है, रास्ता क्लोज किया हुआ है, ये तुम्हारा नोट गेट का फिगर है भाई। नोट गेट को पूछा किसके द्वारा सूचित करता, ऑब्जेक्टिव पूछा नोट गेट को किसके द्वारा सूचित किया था, तो नोट गेट को y बराबर a बार, ये जो तुम्हारा डार्क है बाबू इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बार कहते हैं। y बराबर a बार द्वारा सूचित किया जाता है। नोट गेट का सत्यता सारणी दर्शाए होगा, इनपुट आउटपुट, केवल एक इनपुट होता है, 0 1 0। देखिए तो इनपुट एक हो रहा है कि 2 हो रहा है बाबू? एक इनपुट हो रहा है, उसी को हमें नोट गेट कहते हैं। अगला सार्वत्रिक गेट में चलेंगे भाई। भाई मेरे मूलभूत लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है, उसका परिभाषा में वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे चल रहा है सार्वत्रिक लॉजिक गेट। सार्वत्रिक लॉजिक गेट पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्वत्रिक लॉजिक गेट बाबू 2 प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारे है नंद गेट। क्या लिखे बाबू? नंद गेट। उसके बाद तुम्हारे लिखेंगे नोर गेट। अभी नंद गेट को परिभाषा लिखेंगे हम लोग।
नंद गेट लिख के डैश, नंद गेट लिख के डैश, नंद गेट लिख के डैश। ध्यान देना भाई, इसको परिभाषा लिखने से थोड़ा समझिए कि क्या परिभाषा में कह रहा है। पहला क्या लग रहा है बाबू, एंड, उसके बाद क्या लग रहा है, एंड। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में तुम्हारे आंसर छिपा हुआ है, वही हम बता रहे हैं। नॉन गेट लिक्विडेस, क्वेश्चन से आंसर बता रहे हैं। पहला एंड, एंड का मतलब नोट, और ये तो एंड पते चल रहा है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। वह लॉजिक गेट, वह लॉजिक गेट जिसमें नोट गेट और एंड गेट को मिलने से जो परिपथ निर्माण होता है, वह लॉजिक गेट जिसमें नोट गेट और एंड गेट को मिलने से जो परिपथ निर्माण होता है वह नंद गेट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, वह नंद गेट कहलाता है। नंद गेट को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं, और तुम्हारा चित्र ही है बाबू। ध्यान देना, नंद गेट में पहला फिगर बनेगा एंड के, और बाद बनाएंगे हम नोट के। तो इनपुट हो गया और ये तुम्हारा क्या चलेगा बाबू, तो आउटपुट चलेगा। देख मेरे भाई, इनपुट युवा एंड गेट, आहिया नोट गेट, आही आपको हो गया आउटपुट। ध्यान दे भाई, ये तुम्हारा फिगर हो गया नंद गेट के। उसके बाद हम लोग एरो का निशान देख के लिखेंगे कि नंद गेट को